रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनल और समीर दोनों ही दूल्हा दुल्हन के रूप में घर में प्रवेश करते हैं। सोनल की सास अंजू देवी दोनों की आरती उतार कर घर में प्रवेश करवाती है। पूरे घर में नई बहू के आने से चहल पहल थी। ऐसे ही एक दिन सोनल के मायके वाले घर आते हैं, जिसमें सोनल की बहन कश्मीरा और उसके पिता अर्जुन सिंह आते हैं। पूरा घर इस खुशी के मौके को अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। तभी अंजू देवी सोनल के पिता से कहती है, भाई साहब, आज आप लोगों को यहीं रुकना है। रात भर हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे। हाँ समधन जी, तैयार रहिए आप फिर। हाँ समधी जी, मैं तो तैयार हूँ। रात के खाने के बाद सभी लोग अंताक्षरी खेलने बैठ जाते हैं। म्यूजिक बजता है और पिलो को सब एक दूसरे की तरफ उछालते हैं। म्यूजिक बंद होता है और पिलो जाकर अंजू के पास आके रुक जाता है और अंजू गाना गाती है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। फिर से म्यूजिक बजता है और सब पिलो को एक दूसरे की तरफ उछाल रहे होते हैं और म्यूजिक रुक जाता है। पिलो इस बार अर्जुन के पास आके रुकता है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। फिर से म्यूजिक बजता है, सब पिलो को उछालते हैं और इस बार पिलो आके कश्मीरा के पास रुकता है और कश्मीरा गाना गाती है। जिनके आगे है जी, हो जिनके पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ, हो मेरे जीजा जी। फिर से म्यूजिक बजता है और इस बार पिलो एक बार फिर से अंजू के पास आके रुकता है और अंजू गाना गाती है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने समधी जी गा रही समधन है। म्यूजिक बजता है, पिलो फिर से उछाला जाता है और इस बार पिलो समीर के पास आके रुकता है और समीर गाना गाना शुरू करता है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। इस तरह रात भर गाने का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही अगले दिन मेहमानों के जाने का समय होता है और सोनल के पिता और बहन दोनों अपना सामान पैक कर लेते हैं। वो लोग निकल ही रहे होते हैं कि अंजू देवी उनसे कहती है, अरे भाई साहब, कश्मीरा को यहीं रहने दीजिए कुछ दिन के लिए। अच्छा बहन जी। हाँ, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, कुछ दिन के लिए यहीं रुकने दीजिए इसको। ठीक है बहन जी। अंजू देवी के कहने पर अर्जुन कश्मीरा को कुछ दिन और वहीं छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी कश्मीरा समीर से बोलती है, जीजू, आज शाम को ना आप जल्दी आना, हम मूवी देखने चलेंगे। मैंने टिकट भी बुक कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। याद से जीजू, भूलना नहीं और लेट भी मत होना। हाँ बाबा, आ जाऊंगा। नाश्ता करने के बाद समीर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को कश्मीरा अच्छे से तैयार हो जाती है और समीर को फोन लगाती है, मगर समीर उसका फोन नहीं उठाता और ऐसे ही रात के 10 बज जाते हैं। कश्मीरा गुस्से से लाल हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद में समीर घर वापस आता है। तब कश्मीरा गाना गाते हुए उससे कहती है, अच्छा सिला दिया जीजू मेरे प्यार का, कैंसिल कर दिया मूवी प्लान आज का। दे दो तुम मुझको माफी, कर दी जो गुस्ताखी। अरे नहीं पता था मुझको कि मीटिंग में जाना है। अब जैसे तुम कहोगी वैसे मैं करूँगा। गलती जो मैंने की है तो पेनल्टी भी मैं ही भरूंगा। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। जीजा साले की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो अब खाना खा ले। हाँ, बस 5 मिनट। तभी समीर कश्मीरा को समझाते हुए कहता है, ओहो साली जी, इतना भी क्या नाराज हो ना। क्या जीजू, आपकी इकलौती अच्छी साली आपके घर आई हुई है और आप हो कि आप अपने काम में ही लगे रहते हो हमेशा। अच्छा सुनो, मुझे कल काम के सिलसिले में कन्याकुमारी जाना है।
क्या साथ चलोगी तुम मेरे? सच में? हाँ। लेकिन इस बार धोखा तो नहीं दोगे आप? अरे नहीं पागल, कल तैयार रहना, तुम सुबह ही निकलना है। वाह जीजू, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ हाँ, एक्साइटेड तो हम भी हैं, क्योंकि एक गरम चाय की प्याली हो और एक होठ सी साली हो। अगली सुबह समीर और कश्मीरा दोनों रेडी होते हैं और ट्रेन से कन्याकुमारी के लिए निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरकर दोनों टैक्सी करते हैं और आधा रास्ता खत्म करने के बाद में समीर अचानक ही जोर से गाना गाने लगता है। मैं निकला ओ साली लेके रास्ते में, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। अरे बस बस जीजू। तभी उनकी टैक्सी के आगे कुछ साउथ इंडियन गुंडे आ जाते हैं, जो कश्मीरा और समीर को बेहोश करके एक घने जंगल में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कश्मीरा को होश आता है और वो देखती है कि वो गुंडे साउथ इंडिया की लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे हैं। कश्मीरा उनको आवाज लगाती है, मगर वो कश्मीरा की बात समझ ही नहीं पाते। थोड़ी देर बाद समीर को होश आता है। तभी समीर गाना गाते हुए कहता है, ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ चलते चलते। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर। तभी वो गुंडे यानी मंगाबली और पुंगू उनके सामने आते हैं और पुंगू समीर और कश्मीरा से कहता है, नानंते परौन्ने नन्ने निन्ने किडनैप चेतो किडनी सेलिन्नो। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? वी किडनैप्ड यू एंड वी विल सेल योर किडनी। हाँ, क्या बोल रहे हो? व्हाट जीजू, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिसन, यू टेक दिस गर्ल एंड सेल हर किडनी। व्हाट? जीजू, आप ऐसा करोगे मेरे साथ? ओ मैंने खेल ये है खेला, एड़े को खिलाया पेड़ा, ताकि हम भाग जाएं यहाँ से। तभी मंगाबली कहता है, बल्ले बल्ले मैं मंगा बली, अब दूंगा तेरी बली। जैसे ही मंगाबली और पुंगू उनकी तरफ बढ़ते हैं, दोनों जीजा साली अपने दांतों से उन्हें काट कर भाग जाते हैं और कहते हैं, कश्मीरा, गोटी, भाग। छोटे छोटे शहरों से, खाली भोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। दोनों बहुत ही तेज भागते हैं और भागते भागते रोड पर आ जाते हैं। किसी तरह दोनों वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और मंगाबली और पुंगू के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं और उन दोनों को जेल हो जाती है। इसके बाद कश्मीरा और समीर दोनों अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी कोई ऐसी अंताक्षरी खेली है? अगर खेली है तो हमें कमेंट में वो गाना और अंताक्षरी के बारे में जरूर लिख के भेजें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।